अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज अचानक अपनी तोपों का रुख पीटीआई से मोड़कर नून लीग की जानिब कर दिया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज नून लीग पर बरहम दिखाई दिए, गुस्सा दिखाई दिए, यहां तक कि नून लीग को ताने दिए गए। किस चीज के ताने इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से दिए गए ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान पर हमला करने वाले मुलजिम का वीडियो, एतराफी वीडियो जिस टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा था उस वक्त कमरे के अंदर कौन कौन मौजूद था, मोबाइल किसका था, सीसीटीवी वीडियो इस वक्त सामने आ चुकी है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इस वीडियो में क्या कुछ देखा जा सकता है ये आपके सामने रखते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले के मुलजिम नवीद बशीर का एतराफी वीडियो बयान रिकॉर्ड करने वाले किरदार सामने आ गए हैं। इमरान खान पर हमले के बाद गिरफ्तार होने वाले मुलजिम नवीद बशीर का वीडियो रिकॉर्ड आरपीओ गुजरात के कमरे में रिकॉर्ड की गई। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि डीपीओ गुजरात अपना मोबाइल फोन एसएचओ के हवाले करते हैं। एसएचओ ने इस मोबाइल फोन से मुलजिम नवीद का एतराफी बयान रिकॉर्ड किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एसएचओ ने मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने के बाद मोबाइल फोन डीपीओ को वापस दिया। मुबैना वीडियो में बयान रिकॉर्ड कराते हुए मुलजिम नजर नहीं आ रहा। फुटेज पर तारीख 3 नवंबर 2022 और रिकॉर्डिंग का वक्त 5:28 दर्ज है। इमरान खान पर 3 नवंबर को वजीराबाद में हमला किया गया था, जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां 4 से लेकर 10 जनवरी तक उनका ये दौरा है और इस मौके पर वो अहम तरीन मुलाकातें भी करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान की जानिब से भी एक अहम तरीन मुलाकात आज बुलाई गई है, जिसमें वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के हवाले से जो एतमाद का वोट है उस हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी तरफ जो फवाद चौधरी हैं उनकी जानिब से अपने सपोर्टर्स को तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई है, खुशखबरी सुना दी गई है और उनकी जानिब से कह दिया गया है कि बहुत जल्द आम इंतखाबात होने वाले हैं। क्या बताया है ये भी आपके सामने रखते हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने पीटीआई कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत देते हुए कहा है कि मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत जैसी साजिशें नाकामी से दो चार होंगी। आम इंतखाबात के नतीजे में इमरान खान एक मुस्तहकम हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने सोशल मीडिया बयान में यह दावा किया कि मौजूदा हुकूमत के आखिरी हफ्ते शुरू हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन अचानक नून लीग पर गुस्से में आ गया है और अपनी तोपों का रुख नून लीग की जानिब कर दिया गया है। ये खबर क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मामले पर समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नून लीग का इंतखाबी निशान मंसूख करें तभी ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की, जिसमें मुस्लिम लीग नून के वकील अरशद जदून पेश हुए। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि नून लीग हुकाम ने यकीन दहानी कराई थी कि 30 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के वकील अरशद जदून ने बताया कि 30 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सके, 31 जनवरी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देंगे। एहसन इकबाल ने इस हवाले से दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। 31 जनवरी को पार्टी इलेक्शन हो जाएगा, आखिरी मौका दे दें। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि जो जमात अपने इलेक्शन नहीं करा सकती वो बाकी इलेक्शन क्या कराएगी। हमें मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान मंसूख कर देना चाहिए। इंतखाबी निशान मंसूख करें फिर ही आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 7 रोज का फाइनल शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। इंतखाबी निशान मंसूख का शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। कभी आप कोरोना का कह देते हैं, कभी कोई और बहाना कर लेते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने ही ऐसे सियासी जमात के अंदर जमहूरियत आएगी। तो जनाब ये वैसे लोगों के सामने चीजों को बैलेंस करने के लिए ये आज बयान दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, या फिर वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रवैया है, जो इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जो कि नहीं करवाई जा रही, उस पर बरहम है, नाराज है। इस हवाले से आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।